एंड तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि उसे तो लीजे को फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था। बट ना उसका वो खुद पता था ना ही इसे बता पाता कि वो लड़की कौन है। लीजे अब शी का पीछा कर रहा था, जो कि पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। शी जब देखती है कि लीजे उसके घर के बाहर आया है तो अपने घर में से बहुत सारी चीजें हटा देती है, जिससे कि लीजे को उस पर शक हो। काफी टाइम बाद जब दरवाजा खोलती है तो लीजे से लेट आने का रीजन पूछता है। ये कहती है कि मैं गाने सुन रही थी, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। एंड तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे रहती हूँ? लीजे कहता है कि जैसे तुम्हें मेरे घर का पता चल गया था। एंड अब क्या मुझे अंदर बुलाओगी? एंड मैं तुम्हारी ड्रेस लेके आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी। कि सॉरी मैंने तुम पे डाउट किया, बट मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो। लेकिन शी से कहती है कि भले ही तुम्हें पता हो बट मैं तो कुछ नहीं याद, मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं पहले की कोई बात ना याद रख के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लीजे कहता है कि हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। तभी इसकी नजर पड़ती है उस कार्ड पे की जो कि इसने 2 साल पहले लीजे के बैग में से लिया था। इससे लीजे को पता चल सकता था कि शी को सब कुछ याद है, इसलिए इसे उठाने के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाता है। लीजे काफी सरप्राइज था, लेकिन शी कहती है कि अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो इतना तो चलता है। लीजे पूछता है कि तुम्हारी मेमोरी चली किस तरह गई थी। एंड शी कहती है कि बस कोई एक्सीडेंट हुआ था, पूरी बात मुझे भी याद नहीं। लीजे से कॉफी मांगता है, ये बोल के चली जाती है कॉफी बनाने के लिए कि कॉफी पी के यहाँ से चलते बनना। यहाँ पे लीजे को एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें शी के पापा की सुसाइड वाली खबर थी। लीजे कॉफी पी के इसे बोलकर चले जाता है कि जो ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ प्लीज कल तुम उसे पहन के आना। इसके जाने के बाद शी की नजर उस पर पड़ती है जो कि पेंटिंग बदलते हुए वहां से नीचे गिर गई थी। लीजे इनके बारे में नेट पे सर्च करता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि मुझे सनराइज बहुत ज्यादा पसंद है। एंड शी ने बिल्कुल ऐसा ही बोला था कि मेरे पापा को सनराइज पसंद है, इसकी मैं फोटो लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। लीजे ने शी को हाओमिंग के लो फॉर्म जाते हुए भी देखा था। एंड हाओमिंग ही मिस्टर की कंपनी के लीगल पर्सन थे, यानी कि इसे थोड़ा पता चल गया था कि वो शी के डैड हैं। शी जब इस ड्रेस को पहन के आती है तो जेसिका से पहचान लेती है क्योंकि ये ड्रेस इसने ड्राइवर के हाथ में देखी थी। एंड इसे लगने लगता है कि शी का अफेयर उस ड्राइवर के साथ है। लेकिन जब चूचू इस ड्रेस को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वही ड्रेस है जो कि इसने लीजे के ऑफिस में देखी थी। लीजे अपने कैमरामैन अंकल से पूछता है कि क्या वो मिस्टर सू की फैमिली को जानते थे। एंड ये इनके काफी अच्छे फ्रेंड थे, जो बताते हैं कि उनकी बेटी एंड वाइफ जर्मनी में रहते थे, पर बीमारी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई एंड फिर वो उसे अकेला रहना पड़ा। अब तो लीजे को पक्का श्योर हो गया था कि उस दिन जिसकी डेथ हुई थी वो शी के डैड ही थे। एंड शी इस देश में वापस सिर्फ अपने पापा के कातिलों का पता करने आई है, जिसमें से वो लीजे पे भी शक करती है। जेसिका शी से पूछ रही होती है कि तुम्हें वो ड्राइवर ही मिला था। ये तो आप लीजे कहने पे इसके नजर रखने के लिए आया था, लेकिन जेसिका और सोच लेती है कि वो तो शी को ही देखने आया है। शी से पूछती है शैनहैन मैन के बारे में, यानी कि जिसका नाम इसने उस कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। जेसिका बताती है कि वो 2 साल पहले तो सिर्फ यहाँ पे असिस्टेंट थे, लेकिन अब तो बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे एकदम से पहुंच गए हैं। चूचू के बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, इसमें हैंशैंग मैन भी आने वाला था। शी पूछती है कि हमें वहाँ का इन्विटेशन कार्ड कैसे मिलेगा। एंड जेसिका से बताती है कि फिर तो तुम्हें चूचू को मस्का लगाना होगा, सबसे पहले तो उसका दिया हुआ काम कंप्लीट करो। लीजे का ड्राइवर जो कि शी के ऊपर नजर रखे हुए था, ये उसे बताता है कि उसने होटल का कोई रूम बुक किया है, वो रात को यहीं पे रहेगी। एंड मैंने उस रूम में कुछ लड़कों को जाते देखा। ये सुनते ही लीजे तो रूम के लिए भाग लेता है। यहाँ पे एक लड़का खाने का सामान देने आया था। एंड शी से कहता है कि तुम रूम बुक कैसे कर सकती हो, तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो, तुम्हें अपनी होटल की रेपुटेशन का भी तो ध्यान रखना चाहिए। शी कहती है कि क्यों मुझे चूचू का काम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे रूम बुक किया है, तो मुझे रेपुटेशन के बारे में क्यों सोचना चाहिए। एंड अब लीजे को पता चलता है कि वो यहाँ पे किसी के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से रुकी। एंड वो लड़के यहाँ पे सीधे से खाने का सामान देने आए थे। एंड शी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। लीजे इन बातों को याद करके कि इसकी मॉम की डेथ के बाद इसे वहाँ पे अकेले रहना पड़ा, इसे शी के लिए काफी बुरा लगता है। एंड इससे पूछता है कि तुम जर्मनी में काफी अकेली रहती होंगी ना। शी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे काम थे करने को। तभी ये इसके पास इनविटेशन कार्ड देख लेती है जो कि पार्टी में जाके शैनहैन मैन को ढूंढने का एकमात्र सहारा था। ये इसे अपने साथ ड्रिंक करने को पूछती है। इसके कहने पे मान जाता है, लेकिन शी खुद अपने लिए सिर्फ इतनी से ड्रिंक करती है। एंड लीजे से कहती है कि ज्यादा ड्रिंक लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती ना। लीजे कहता है कि ठीक है, जब अच्छी नहीं होती तो मैं तुम्हें इतनी सी को भी नहीं पीने दूंगा। ये इसे पी लेता है जिससे इसे थोड़ी सी चढ़ जाती है। एंड ये बोलने लगता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, अगर तुम्हें इस इन्विटेशन कार्ड की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, एंड अगर तुम्हें आगे से कोई भी रूम बुक करवाना हो तो मुझे बोल देना। ये सब बोल के यहाँ से चला जाता है। शी अपना टास्क कंप्लीट करके सारी रिपोर्ट चूचू को दे देती है। चूचू इससे काफी इंप्रेस तो होती है, लेकिन इसे नौकरी से निकाल देती है। शी इसका रीजन पूछती है तो कहती है कि मेरा पर्सनल मामला है। सबके यहाँ से जाने के बाद शी पूछती है कि ये सब तुम शायद इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम लीजे को लाइक करती हो। तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं जो चूचू से कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी एम्प्लॉय है, तुम्हें इसे निकालना नहीं चाहिए, इससे अच्छा है तुम इसे मेरी असिस्टेंट बना दो। चूचू इसमें मान जाती है। एंड ये बात लीजे को बताती है कि इसे नौकरी से निकाल नहीं पाई, बिकॉज जब लीजे से मिलने के लिए गया था तो उसने इसे
शी को निकालने के लिए ही बोला था। चूचू ने इसका रीजन पूछा था तो लीजे ने कहा था कि देख लो, अगर वो आई तो फिर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन अब शी और डेंजर में आ गई थी अंकल की असिस्टेंट बन के, क्योंकि अंकल ने शी के ऊपर नजर रखने के लिए उसे अपना असिस्टेंट बनाया था। बिकॉज ये शक था कि वो लीजे के अंडर काम रह के इनके ऊपर नजर रख रही है। हामिंग का लो फॉर्म भी चूचू के पापा के कॉन्ट्रैक्ट में था, इसलिए शी इसे बोलती है कि वो उसे उस पार्टी में लेके जाए। ये इसे वार्न करता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन शी नहीं मानती। लीजे रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करता है, बट हमेशा की तरह ये अब की बार भी सफल नहीं हो पाता, नीचे गिर जाता है। ये शी को बताना चाहता था कि उसके अंकल कितने ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी आप बीती थी। इसके पापा ने मरने से पहले इसे बताया था कि उन्होंने सिर्फ 1% उनके अंकल को दिया है, बट जब ये हॉस्पिटल में पहुंचा था तो इसके पापा की डेथ के बाद वो 1% 10% में बदल गया था, क्योंकि इसके अंकल ने लिख दिया था एंड इसके पापा को मार के उनका थंब यहाँ पे लगवा लिया था। अब ये अंकल इसे बोलते हैं शी के ऊपर नजर रखने के लिए। शी हामिंग के साथ इस पार्टी में आ जाती है एंड देन हामिंग से अलग हो जाती है, जहाँ पे लीजे से देख के मैसेज करता है कि तुम्हें तो यहाँ पे किसी ने इनवाइट नहीं किया था। यहाँ पे इसके अंकल भी आ जाते हैं, इसलिए शी पे मैसेज करता है कि मेरे अंकल को तुम्हें यहाँ पे देख के अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि उन्हें इस पे शक हो जाएगा। शी कहती है कि इतनी टेंशन है तो तुम ही कुछ करो, यानी अपने अंकल को यहाँ से थोड़ी दूर जाने में शी की हेल्प करता है। फाइनली यहाँ पे शी को चैन हैंडमैन मिल जाता है, जिसका पीछा करते हैं इन दोनों की कुछ बातें सुनते हैं। ये वाइन एंड आर्ट से कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे थे। हामिंग को शी जब इस पार्टी में नहीं नजर आती तो इश पे फोन कर देता है, जिसकी आवाज से इन्हें पता चल जाता है, यानी शी का पीछा करने लगते हैं। भागते इसका सैंडल यहाँ पे रह जाता है, लेकिन इसे उठाने का टाइम इसके पास नहीं था। चैनल मैन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई शूज नहीं था, बिकॉज वो तो लीजे ने पहले ही उठा लिया था, जो कि अब इसे पहना देता है एंड इसे अपने अंकल की नजर से बचा के छुपा देता है। चैनल मैन कुछ कर पाता है इससे पहले ही चूचू के पापा उसके बर्थडे के बारे में अनाउंस करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाए हैं, लेकिन जहाँ पे ये गिफ्ट रखा था वहीं पे दोनों छुपे हुए थे। लीजे कहता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, एंड देन इसे किस कर लेता है, जिसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं। चूचू को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था एंड इसके बर्थडे पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड का अनाउंस करता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिसपे सभी काफी हैरान थे। शी से थैंक्स बोलती है, लेकिन लीजे इस पे काफी गुस्सा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा खतरा था, तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हो। शी इसका मतलब पूछती है, देन लीजे से बता देता है कि इसे सब कुछ पता है कि शी अपनी मेमोरी लॉस की सिर्फ एक्टिंग कर रही है, एंड ये भी कि शी को इस पे शक है कि इसने उसके पापा का मर्डर किया है। शी भी कहती है कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता चली गया है तो बताओ कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा था। लीजे बताता है कि वो ये न्यूज सुन के सिर्फ कंपनी के पास आया था, लेकिन यहाँ पे उसने शी को पापा को देखा था, जिसकी हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये कूद गए थे एंड एक साफ सुथरी सोसाइटी थी। कहते हैं कि हाँ वैसे भी उस पर तुम्हारा साइन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस दिन अनुराग तो तुम मेरे साथ थे, बट फिर भी शी के लिए हॉसियन होटल में रहने वाला हर एक इंसान शक के दायरे में था। लीजे इसे अपने होटल के मामले से दूर रहने को बोलता है, ये सब अपने प्राइवेट मैटर्स में इन्वॉल्व ना होने के लिए बोलती है। इस सबको बुलाने के लिए शी थोड़ी ड्रिंक करती है, एंड दूसरी तरफ हामिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये शी ने क्या किया है ना वो कहाँ पे है। लीजे उससे पूछता है कि तुम मुझ पे सिर्फ इसलिए यकीन है क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट में मेरा साइन नहीं था, लेकिन शी कहती है कि नहीं, उस दिन और रात की वजह से जो हमने एक साथ बिताया था, एंड चेस्टनट की वजह से, एंड उस पिक्चर की वजह से, एंड मैंने तुम्हें पूरा झूठ भी नहीं बोला था। मुझे सच में भूलने की बीमारी हो गई थी, एंड जब मेरी वो बीमारी हटी तो मुझे हर टाइम अपने पापा याद आते थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी मौत का कारण जरूर पता करूंगी। एंड ये सब ये नशे में ही बोल रही थी। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि शी पार्टी में सिर्फ इसलिए आई थी कि वो लीजे की गर्लफ्रेंड है। इन्हें लग रहा था कि शी सिर्फ लीजे के लिए काम करती है एंड इनके ऊपर नजर रखती है। शी जब अगले दिन उठती है तो लीजे ने इसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया था एंड ये इसकी पूरी खातिरदारी कर रहा था। इस पे शी भी कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छा बट काम तुम इसलिए कर रहे हो कि मुझे जल्दी से यहाँ से भगा सको, लेकिन लीजे इसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शी कहती है कि ठीक है तो मैंने तुम्हें डंप कर दिया, लेकिन लीजे कहता है कि हमने कल ही तो अपनी रिलेशनशिप पब्लिक की है, अगर आज ही हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो सबको हम पे शक हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन एक्टिंग करते हैं। लीजे कहता है कि अब होटल में सबकी नजर हम पे ही होगी, इसलिए थोड़ी अच्छी एक्टिंग करना। जैसिका वगैरह को जब पता चलता है कि शी का ड्राइवर के साथ नहीं लीजे के साथ अफेयर है तो ये सब शॉक हो जाती हैं। एंड यहाँ पे अंकल की असिस्टेंट भी आती है जो कि शी से पूछती है कि हम सभी काफी एक्साइटेड हैं ये जानने में कि तुमने आकर लीजे को पटाया कैसे। शी ने बताना स्टार्ट करती है, दूसरी तरफ अंकल भी लीजे से ये क्वेश्चन करते हैं। लीजे कहता है कि जैसे कि आपको हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चली गया है तो प्लीज आप मुझे उसे मेरे ऑफिस में ही वापस भेज दीजिए। अब अंकल से मना थोड़ी ना कर सकते थे। लीजे बताता है कि हम दोनों तो 2 साल पहले ही मिले थे, बट किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, जो कि अब जब दोबारा आई है तो वह मेरे पास वापस आ गई। एंड जिस तरीके से मिलने का सीन ये बताता है बिल्कुल वही सारी बात शी इन सबको बताती है कि वो माउंटेन पे कैसे मिले थे, एंड सबूत के तौर पे अपनी एक पिक्चर भी दिखाती है। अब इन दोनों को जब सेम डिटेल्स मिली थी तो ये पक्का हो गया था कि वो सच में रिलेशनशिप में है, जो कि 2 साल पहले मिले होंगे, बट फिर भी अंकल का शक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। चूचू भी इससे पूछती है कि वो दोनों कब से
रिलेशनशिप में है तो ये बताता है कि हम 2 साल पहले से। अब चूचू और क्या बोल सकती थी, इसलिए सिर्फ इतना बोलती है कि मैं तो इस बात से नाराज हूँ कि तुमने मुझे तक नहीं बताया। मेरे बर्थडे वाली ही जगह चुनी अपनी अनाउंसमेंट करने के लिए, मेरा सारा बर्थडे खराब हो गया। लीसे कहता है कि चलो ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें लंच पे लेके जाऊंगा। तभी इसके पास शी का मैसेज आता है कि मुझे यहाँ पे सब पूछ पूछ के परेशान कर रहे हैं, प्लीज मुझे लंच के बहाने से यहाँ से ले जाओ। लीजे से मना कर देता है। इन दोनों को चैटिंग करते हुए चूचू देख रही थी, जो कि अपने आप ही लीजे को मना कर देती है कि मुझे कुछ और काम याद आ गया। इनके इस होटल में ये लंच पे जाते हैं, जहाँ पे वेटर इन्हें ऐसा खाना सर्व करता है जो कि इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं था। तभी यहाँ पे अंकल और उसके असिस्टेंट भी आ जाते हैं। अंकल कहता है कि ये खाना तो लीजे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन लीजे कहता है कि ये तो मैंने शी के लिए ऑर्डर किया है, एंड शी को अपना नापसंद खाना खिला देता है। शी भी इसका बदला लेती है एंड अंकल आंटी के सामने इसे भी खिला देती है। बल्कि ये तो इसमें और भी ज्यादा मिर्च मसाले डाल के इसे खिला रही थी, जो कि इसे खाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन नाटक तो करना ही था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का।